हमारे वो सारे बच्चे जिन्होंने या तो 11th में एंट्री मार ली है या फिर कुछ समय बाद 11th में एंट्री मारने वाले हैं, बच्चों 5 से 6 मिनट का ये वीडियो है, ये आप देखकर जाओ क्योंकि क्लास 11 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें से मैक्सिमम चीजों के आपको ना आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले भाई क्लास 11th के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको रहस्यमयी क्लास क्यों कह रहा हूं, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना बच्चों, वो आपको ना मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आपके वो भैया दीदी या सीनियर दे सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली इस क्लास को पास किया है और 12th भी पास कर लिया है। अब यदि उनसे पूछोगे ना कि बताओ भैया 11th और 12th में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या डिफिकल्ट हो कौन सी क्लास है, तो 90% बच्चों का ये कहना है जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी क्लास 11th में कि भाई देख 11th क्लास कॉम्प्लिकेटेड होती है, टफ होती है, डिफिकल्ट होती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, 12th में तो हम फ्लो में आ ही जाते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो 11th क्लास को थोड़ी सी डिफरेंट बनाती है और इंपॉर्टेंट भी बनाती है, उसके बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स और क्या करना है इस क्लास में और क्या नहीं करना है बेटा वो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाए। चलो भाई, तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं क्लास 11th को उस क्लास से जहां से अभी आप एग्जाम देकर आए हो। तो एक काम करते हैं, 10th की जगह मैं इसको कर देता हूं अप टू 10th, ठीक है, अप टू 10th, और यहां पर मैं कर देता हूं 11th ऑनवर्ड्स। तो क्या है ना कि आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा, क्लास 10th का हम सबका जो सिलेबस है राइट, वो एकदम कॉमन था, एकदम जनरल था, मतलब बड़ी बेसिक जनरल और कॉमन चीजें सारे बच्चों को पढ़नी होती थी और वो इसलिए पढ़नी होती थी ताकि हमें हमारे आसपास जो नेचर है, लाइफ है, उसकी जनरल अवेयरनेस हो जाए ताकि हम सर्वाइव बढ़िया तरीके से कर सके। तो ये कारण था कि 10th का जो सिलेबस था ना वो कैसा होता था भैया, कॉमन सिलेबस होता था। ठीक है सर, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, मेरे कॉमर्स वाले फ्रेंड ने भी यही पढ़ा है, मेरे ह्यूमैनिटीज वाले फ्रेंड ने भी यही पढ़ा है। क्या हम इसमें जनरल कॉन्सेप्ट थोड़ी ज्यादा पढ़ते थे? ये बात भी सही है सर, जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे, ओम्स लॉ को ऊपर ऊपर से पढ़ा, डेफिनेशन याद करी, एक दो न्यूमेरिकल्स लगाए, खत्म कर दिया, है ना, ऐसा डेप्थ में तो कुछ पढ़ा नहीं। तो बच्चों क्लास 10th तक जो भी चीजें हम करते थे वो या तो कॉमन थी या फिर जनरल थी, तो आप इसको ना एक क्लास कह सकते हो। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास है। पर यदि आप बात करते हो किसके बारे में भाई, क्लास 11th के बारे में, तो ये क्लास नहीं बच्चों, ये ना एक प्लेटफॉर्म है। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसमें भी सिलेबस है, बुक्स हैं, सारी चीजें। देखो भाई, ये सारी चीजें तो है बच्चों, पर प्लेटफॉर्म होने का कारण यह है कि यहां से आप जो भी स्ट्रीम लेने वाले हो, जो भी आप ब्रांच लेने वाले हो, उसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ में होगा, कहीं ना कहीं उसका सीधा कनेक्शन होगा उन एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ में जो आप देने वाले हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कहीं ना कहीं आपका जो करियर है या फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा। और ये समझ लो कि आने वाले, मतलब अब से लेकर आने वाले जब तक आप रहोगे तब तक ये समझ लो कि ये बहुत इंपैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ऑल्दो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम कैसी है, वो एक अलग चीज है, बट 11th क्लास 10 से कैसे डिफरेंस है इसके बारे में ना एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना बेटा। जब आप क्लास 10th की बात करते हो ना, तो आपका जो टारगेट होता है या जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने ये डिजाइन किया हुआ है कि 10th क्लास में हम लोग बेसिकली लर्निंग के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि आपको किसी चीज की लर्निंग, आपने कुछ चीज याद कर ली है, आपको नॉलेज है, आप एकदम जीनियस, शानदार हो। ठीक है, बट क्लास 11th की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो यहां पर सारी चीजें होती है अंडरस्टैंडिंग की। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हुई? देखो भैया, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, उसका सीधे सीधे आप एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट जो है वो यूज करोगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर वो यूज होता है उसके बारे में आप बात करोगे। इसलिए तुम एक चीज देखना कि आपके भैया दीदी या सीनियर्स 9-10 तक बड़े अच्छे होते हैं पढ़ने में, धमाधम परसेंट बनते हैं भाई, 85, 86, 90 के नीचे तो कुछ लोग बात ही नहीं करते। और जैसे ही क्लास 11th में जाते हैं, कुछ बच्चे भैया बड़े मुश्किल से बच्चों पास हो पाते हैं। पता करके देखना, ऐसा होता है। क्लास 11th में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का जो भौकाल है ना बच्चों, खत्म ही हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है कि वो इसी पैटर्न को उधर पे क्लास 11th में फॉलो करते हैं, जो कि काम करता नहीं है। तो याद रहे कि क्लास 11th में आपको कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए, और बेसिकली कॉन्सेप्ट रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। इतना आपके समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस था 10th और 11th में। तो मैं चाह रहा हूं कि आप यदि 10th से 11th में आए तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके आए। क्या है, पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना तो स्टार्टिंग के एक आध महीने थोड़ी परेशानी जाएगी। पर यदि इस सिलेबस में आपको, क्योंकि यहां सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है बच्चों, मतलब 19-20 का फर्क ही नहीं है, 19 और 20,000, मैं सही बता रहा हूं आपको, ये 19 है, ठीक है, और ये भाई 20,000 का फर्क है। इतना डिफरेंस है, आप सोचो, इतना डिफरेंस है, बिल्कुल इतना डिफरेंस है बेटा। मतलब इतने सालों पढ़ाने के बाद भी
हर बार बोर्ड्स में हमको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप सोच लो कितना डिफरेंस है। ये डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट है, ठीक है। इसको आप कूल होके नहीं पढ़ सकते क्लास 11th को कि सर वो 10th में तो हमारा बोर्ड था, मेहनत वहनत करके आए, रिलैक्स कर लेते हैं। करो रिलैक्स, बट इसमें भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप इसको नहीं छोड़ सकते ये बोल के कि ये तो नॉन बोर्ड क्लास है सर, छोड़ो छाड़ो, मस्ती वस्ती करते हैं, जीवन के मजे लेते हैं, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। तो 19 और 20,000 का डिफरेंस है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अपना पढ़ाई में समय तो देते हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आता। बात यही है ना भाई, एफर्ट लगा रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के चक्कर में ना एक मिस्टेक करते हैं, और आप में से भी कई बच्चे करोगे। जो बच्चा इस वीडियो को सितंबर अक्टूबर में देख रहा है वो भी ये मिस्टेक कर चुका होगा। पहला, मल्टीपल, ध्यान से सुनना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म समझ रहे हो तुम लोग, मल्टीपल कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल तो एक ही होता है, कोचिंग हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, और मल्टीपल स्टडी मटेरियल। भाई ये एक ऐसी चीज है बेटा जिसको अपने को क्या लग रहा है ना कि हमने ढेर सारी कोचिंग ज्वाइन कर ली है। स्कूल भी हम जाते हैं सर, देखो कितने सिंसियर हम स्कूल भी जाते हैं, कितने मेहनती हैं सर, हम स्कूल जाते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, होम ट्यूशन भी लगाते हैं कई बच्चे। तो सर देखो कितने बढ़िया तरीके से एक ही चीज को हम 50 बार पढ़ रहे हैं और कितनी बढ़िया हमारी तैयारी हो रही है। बेटा ऐसा आपको लग रहा है बट ऐसा है नहीं। दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे ऊपर वाला यदि नहीं करते हैं तो वो ये भी करते हैं, मल्टीपल स्टडी मटेरियल। भाई साहब समझ रहे हो, मल्टीपल स्टडी मटेरियल, दे आर लाइक, अरे मेरे पास तो केमिस्ट्री की जो है वो ये वाली बुक भी है, एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी भी है, 4 टाइप की तो रेफरेंस बुक है मेरे पास। पर मुझे एक बात बताओ, क्या क्लास 11th में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है? और क्या आपको आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? बिल्कुल। तो भाई आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा यदि आप मल्टीपल चीजों पे फोकस करोगे? तो नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख लो, आपका बेटा दिन शुरू होते ही ना खत्म हो जाता होगा। मैं सही बता रहा हूं, आपका दिन शुरू होते ही खत्म हो जाता होगा। तो प्लीज आप मल्टीपल जगह से कनेक्टेड ना रहो, क्योंकि आप खुद से एक भी बार सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, खुद से कवर ही नहीं कर पाओगे। इतना सारा करने के बाद जब आप अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर रिग्रेशन अलग होगा कि यार इतना एफर्ट लगाया। सी, ये एफर्ट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन जो आपको पता नहीं चलेगा, बट इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपके समय को किल करेगा और आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो भाई मेहनती है बच्चा, आपके एफिशिएंसी या पोटेंशियल पे मैं डाउट ही नहीं कर रहा हूं, वो तो हमसे बहुत ज्यादा है बेटा, बच्चा मेहनती है। अब वो क्या करता है, वो सोल्यूशन देखकर पढ़ता है। बहुत सारा बच्चा जब क्वेश्चन नहीं बना तो सर सोल्यूशन देखकर पढ़ लेता है। हाँ सर, सोल्यूशन देखकर स्टडी कर लो, आंसर तो आ गया ना सर। बेटा एक बात बताओ, आंसर तो आपका आ गया, आंसर तो वो 2-3 मिनट तुम्हारे दिमाग में और कॉपी में रहेगा ना, क्योंकि तुमने देख कर किया है। तो आपकी अपनी एक्सरसाइज हुई नहीं है, तो आपके अपने कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आंसर देखकर आपका होमवर्क पूरा हो रहा है, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, तुम तो बिल्कुल फोड़ रहे हो, घर वालों को पढ़ते हुए दिख रहे हो और खुद को भी पढ़ते हुए दिख रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये दूसरा डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि सेम क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा, बच्चे आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, और यदि स्टार्ट कर भी दिया उस क्वेश्चन को आपने, ट्रस्ट में आप सही जवाब या सही एक्सप्लेनेशन कभी दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप इसको आंसर देखकर पढ़ाई कर रहे थे ना, आपका ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं था, सिर्फ आईज इन्वॉल्व थी, सिर्फ आपकी जो हाथ हैं वो इन्वॉल्व थे, सिर्फ कान इन्वॉल्व थे, दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये दो चीज अवॉइड करनी है। करना क्या है भाई, देखो सिंपल है, कोई ऐसा मास्टर फार्मूला नहीं होता, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी किसी से पढ़ने के बाद करो। अब ये नहीं कि वन शॉट निकाला और अरे हाँ ये लो भाई सबसे बड़ा पॉइजन आज के टाइम का, ये तो लिखा ही है वन शॉट। आई एम द कूल डूड सर, मैं तो कूल बच्चा हूं सर, कौन साल भर एफर्ट लगाए, बीइंग द स्मार्ट वर्क बडी, राइट। हाँ भाई बेटा 9th-10th में ना दूसरा, 9th-10th में ना दूसरा सिलेबस होता है ना, कोई चैप्टर 3-4-5 घंटे में बढ़िया से खत्म हो जाता है। 11th में ऐसा होता ही नहीं है, मतलब मैं ट्रस्ट मी, ठीक है। वन शॉट आप तभी देखें जब आपकी पूरी डिटेल्ड स्टडी हो गई है। यदि डिटेल्ड स्टडी नहीं हुई है और यदि आप वन शॉट देखकर एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई उतना वाला जो चैप्टर है उसके अंदर उतने डेप्थ वाले कंसेप्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। तो ये वाली चीज तो अवॉइड ही करो, ठीक है। हाँ, ये कूल बनना नहीं है, समझो, ये फूल बनना है बच्चों, है ना। सुनने में तुमको थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे सर ऐसे कैसे डिमोटिवेट कर रहे हो, फैक्ट, ये कूल बनना नहीं है।
साल भर नहीं पढ़ के एग्जाम टाइम पे वन शॉट देख के फ्लेक्स मारना, कूल बनना नहीं है। रिजल्ट वाले दिन सारी चीजें निकल जाती हैं जिस दिन 11th 12th का रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो 3 चीजें अवॉइड करना, समझदार बच्चों कर ही लोगे। एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी के साथ में आपको आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए, जैसे चाहो वैसे बनाओ। क्या है, इससे रिवीजन होता है। बहुत सारे बच्चे पता है रिवीजन क्या करते हैं, उन्होंने जो पढ़ा है ना उसको ऐसे पलट के टिक 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 टिक, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यार वो उसमें उतना अच्छा रिवीजन होगा नहीं, बजाय इसके कि आपने जो भी चीज पढ़ी है आप ना उसका कोई माइंड मैप अपने से बना लो। मतलब खुद को थोड़ा तो पढ़ाओ, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, पहला। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोर प्रैक्टिस। देखो भाई, मैं तुमको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। ये जो सिलेबस की चीजें हैं ना, इसमें कोई अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है कि अंदर से आवाज आए कि मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसका जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनेगा कैसे भाई? पहले से आपने प्रैक्टिस करके रखोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो मोर प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट आपके जो भी होंगे ना बेटा, वो मोर क्लियर होंगे। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी। आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज की तो क्लियर होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली को क्या क्रिकेट नहीं आता है? इतना क्रिकेट उस बंदे ने खेला है, इतना टॉप ऑफ द अपने जो फील्ड है उसमें है, उसके बाद भी हर मैच के बाद, और ना सिर्फ कोहली, हर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? तो आपको क्या लगता है उनको क्रिकेट नहीं आता है? वो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि वो फ्लो में रह सके। तो आप प्रैक्टिस इसलिए करिए ताकि आप फ्लो में रह सके बेटा, और जितने आप फ्लो में रहेंगे ग्लो करोगे उतने तुम, है ना। चलो, तो डोंट वाली बात भी हो गई, डू वाली बात भी हो गई, सब दिमाग में फिट कर लेना। बस यही सारी चीजें हैं भाई, ये आपको ध्यान रखनी है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कंसेप्ट को क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, टाइम निकालो। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे पूरा साल बीत जाएगा, तुमको बाद में रिग्रेट भी होगा कि भाई साल भर से तो लगे हुए थे, इतनी मेहनत ये वो सब कर लिया, रिजल्ट काहे नहीं आया। और प्रैक्टिस लिख कर करो। मैं कहूंगा आपसे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक ऐसी मोटी वाली कॉपी बनवा लो। मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूं मोटर रजिस्टर बनाओ, बढ़िया उसमें प्रैक्टिस करो। मोर प्रैक्टिस कैसी करो? लिख कर करो। ठीक है, अपने दोस्तों को ये सारी चीजें आप शेयर कर देना, ये बड़े काम की चीजें हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और बता रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। चलो, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गई सारी बातें। चलो भाई, अब सवाल पैदा होता है कि सर इस साल के जो, अभी बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था कि इस बार की जो बैचेस है वो कब से स्टार्ट हो रही है और कौन कौन पैनल में है, तो वो सारी चीजें भी बता देते हैं। और एक खुशखबरी है बेटा आप सारे बच्चों के लिए, वो भी बता देते हैं। देखो भाई, ये यहाँ पर हमारी जो टीम है, ठीक है, वो हमारी टीम है। आपके फेवरेट सुनील सर है, निकिता मैम है, शिवानी मैम है, शिप्रा मैम है, और शायद मुझे आप जानते हो, मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, चलो तो बेटा ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, शौर्य बैच है। हमारे सारे जो शूरवीर बच्चे हैं क्लास 11th के, उन लोगों के लिए शौर्य बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। और सीधी बात ये, इस पूरे पैनल की बेटा एक खासियत ये है कि जब आप इनसे पढ़ोगे तो मजा तो आएगा, ठीक है, मजा आना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती ना बच्चों, तब तक एप्लीकेशन और प्लस यानी कि पेड वाली जो बैचेस होती है ना, उस पर क्लास चल रही होती है। एक ऐसा फीचर है जिससे आप एग्जाम के मतलब जस्ट पहले भी अपने एजुकेटर के साथ कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, तो ये वो चीज है। दूसरी बात ये कि हमारा जो बैच है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें बच्चों अभी 60% ऑफ भी चल रहा है। तो आप क्या करो, आप AR10 यूज कर लो कोड, ठीक है, या किसी भी एजुकेटर का कर लो, आपको जिनको भी करना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप उस ऑफर का फायदा उठाओ, AR10 आप यूज करो। और इस पूरे साल का अभी सबसे लोएस्ट प्राइस चल रहा है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाओ, बैचेस में आओ, प्रैक्टिस अपन खूब करेंगे, कई सारी कॉपीज भर देंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों क्लास में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.